हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं चल रही हूँ मार्केट। उम्मीद करती हूँ आप लोग गर्मी में बढ़िया होंगे, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। मैं पसीने से छू रही हूँ। गर्मी कुछ पूछो ही ना, क्या हाल है। साड़ी पहनने का मन नहीं किया तो मैंने सूट डाल लिया है। चल रही हूँ मार्केट। थोड़ा बहुत ही काम है, ज़्यादा काम नहीं है। काफ़ी टाइम बाद मैं बाहर जा रही हूँ। मैंने सोचा तो कई दिन से था, कुछ ज़रूरी चीज़ें थी वो लाना था, बट गर्मी की वजह से मन नहीं करता मार्केट में निकलने का। फ़िलहाल चल रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं, क्या कर पाते हैं। आप लोग बताइएगा गर्मी में आपका क्या रूटीन है। मेरे ख्याल से कोई कहीं नहीं निकलता होगा गर्मी में। जिसको एसी की आदत लग गई वो घर में ही रहेगा, या तो मॉल जाएगा गाड़ी में बैठ के, या तो घर रहेगा। बाकी मजबूरी है काम करना। हम लोग भी जाते हैं स्कूल, ट्यूशन, कोचिंग सब कुछ करते हैं, तो वो तो काम है, करना ही पड़ेगा। फ़िलहाल मैं हो गई हूँ रेडी। अभी दुपट्टा ढूंढना कहाँ रखा है पता नहीं। और देखो पसीना कैसे आ रहा है, बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा ही गर्मी है। अभी आंटी आई थी काम के लिए, लगवाए नहीं हैं लेकिन कभी कभी आ जाती हैं, थोड़ा हेल्प कर देती हैं। तो उनको चाय वाय बना के दिए हैं, वो जा चुकी हैं। और बस अब चल रहे हैं निकलने के लिए। तो चलो चलते हैं, रास्ते में जो भी होगा आपको दिखाएंगे ज़रूर। चलो फटाफट, बहुत गर्मी है। इस गर्मी में तो मन करता है एकदम लूज़ लूज़ कपड़े पहनो। मैंने इतना ढीला कुर्ता पहना हुआ है। मेरे मोस्टली कुर्ते बहुत ढीले ढीले होते हैं, क्योंकि मैं स्पेशली गर्मी के लिए ही निकालती हूँ और गर्मी के लिए ही पहनती हूँ। मैं आ गई हूँ बाहर चलने के लिए, तो बहुत ही कंफर्टेबल कपड़े इस समय पहनने का मन करता है। और ये देख लो, ये पहले जाने के लिए तैयार है। कहाँ जाओगे? ये देखो कीड़े के पीछे भाग रहा है। कोई भी कीड़ा उड़ता दिखता है तो उसको मारने जाते हैं, शिकार कर रहे हैं। किसको मार रहे हो? हाँ, मारने जा रहे हो? ये देखो ढूंढ रहे हैं कीड़ा। देखो किससे जाते हैं, बुलेट, स्कूटी या कार, वो तो डिपेंड करता है इनके ऊपर। और एक भी पत्ता नहीं हिल रहा यार। कैसा मौसम है, भगवान क्या आती मचा के रखे हैं। पूरा जुलाई बीतने वाला है, बारिश का नामो निशान नहीं है। सूखा जैसे पड़ गया, जहाँ बरस रहा है वहाँ बाढ़ आई जा रही है, और हम लोग के यहाँ बारिश ही नहीं हो रही है। क्या कर सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। तो बस ऐसे ही, अभी कुछ देर बाद जूड़ा भी बन जाएगा। मेरा मेरा जूड़ा ही फेमस हो गया है। जूड़ा जूड़ा जूड़ा, क्या करूँ, गर्मी लगती है मुझे, चोटी वोटी नहीं बर्दाश्त होती है। तो चलो देखती हूँ, ये बाहर है, चलते हैं। छोटा सा ले लिए हैं इसको, मोबाइल रखने बस का, बस हो गया। चलो मैं पहुंच गई हूँ मार्केट। जाना था मुझे V2 या फिर वी मार्ट, लेकिन मैं पहुंच गई हूँ वन इंडिया फैमिली मार्ट में, जो कि मैंने पहली बार दिखाया चैनल पे। इसके पहले मैं यहाँ पे नहीं गई हूँ आप लोगों के साथ। मैंने कहा आज यहाँ चलती हूँ, देखती हूँ कुछ नया शायद मिल जाए। बट मुझे कुछ नहीं समझ में आया। जितनी चीज़ें मैं देख रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे ये यूज़ की हुई चीज़ें, कोई ऐसी पुरानी डल डल सी। और जो चीज़ें अच्छी थी उनका रेट कुछ ज़्यादा ही हाई था, और बाकी चीज़ें जो 50% ऑफ वाली थी वो बिल्कुल घिसी पिटी थी। समझ में नहीं आया मेरे। आप चाहो तो जाके देख सकते हो। ये सब कलेक्शन लेडीज़ है, यहाँ पे गर्ल्स वाला कलेक्शन है जो दिखा रही हूँ। किड्स वाला उधर पीछे के साइड है। ये सारे टॉप हैं, देखिए आप लोग को भी दिखा देती हूँ। अगर आप लोग को शायद कुछ समझ में आए, इच्छा हो आपकी लेने की, तो आप जाके देख सकते हो। एक भी भीड़ नहीं थी। ऐसा देख के लग ही नहीं रहा था कि ये कोई फैमिली मार्ट है या शोरूम है कोई कपड़ों का। कुछ भी ऐसा नहीं फील हो रहा था। पूरे उसमें हम ही लोग दिखाई दे रहे थे। मैं लेने गई थी किचन वाली चीज़ें। मैंने कहा कपड़ों वाला भी आपको दिखाई देती हूँ, आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इधर बाय वन गेट वन लगा हुआ था, और इधर 50% ऑफ वाली चीज़ें लगी हुई थी। मैंने कहा आपको दिखाती हूँ। इधर दुपट्टे लगे हुए थे ढेर सारे। तो ठीक है, नॉर्मल रेंज की चीज़ें थी, लेकिन चीज़ों की क्वालिटी मुझे कुछ समझ में नहीं आई, मुझे नहीं अच्छा लगा। मैं काफ़ी टाइम बाद यहाँ गई थी। आई थिंक मैं 2 साल बाद गई थी यहाँ पे। मैं मैक्सिमम वी मार्ट या V2 इसी में जाती हूँ, मैं इनमें जाती ही नहीं हूँ। स्टार्टिंग में जब ये खुला था ना, यहाँ पे इतनी गजब भीड़ होती थी, देखने में एकदम भरा रहता था। और अभी आप खुद यहाँ का नज़ारा देख लो, आपको लोग ही नहीं दिखाई देंगे। पूरे में हम ही लोग टहल रहे थे। और मैं तो वीडियो बनाना ही था मुझे, तो मेरे लिए और अच्छा था, भीड़ भाड़ नहीं थी, मैं अच्छे से अपना काम कर पा रही थी। टी शर्ट वगैरह आप देख लीजिए। अगर गर्ल्स को कुछ समझ में आए तो वो जाके देख सकती हैं। मतलब ये वाला मेंस वाला कलेक्शन है यहाँ पे पूरा। तो ठीक है, ये उसकी चीज़ें हैं, अब जैसा रेट है वैसी चीज़ें मिलेंगी। नो डाउट चीज़ें तो ठीक ठाक थी। और बाहर आपको परफ्यूम वगैरह ये सब मिल जाएंगे, वो भी यहाँ पे लगे थे। लोग थे, बस यहाँ बिलिंग काउंटर वाले ही दिखाई दे रहे थे और हम लोग दिखाई दे रहे थे। तो वो लोग भी हमको आके सारी चीज़ों के बारे में बता रहे थे कि ये 50% ऑफ है, ये बाय वन गेट वन है। ये सब 50% ऑफ वाली चीज़ें थी। मुझे नहीं लेना था, मैं सिर्फ आप लोग के लिए यहाँ पे देख रही थी। मैंने कहा वीडियो में दिखा देती हूँ। और जो बास्केट के अंदर भर भर की चीज़ें रखी हुई थी ना, ऐसी चीज़ें थी, ऐसा देख के लग रहा था कि दुख हो रहा था कि ये चीज़ें अपने लिए रो रही हैं बेचारी, कि इनको कोई पूछ नहीं रहा है।
ये इनके कलर अच्छे थे, देखिए एक से एक कलर थे यहाँ पे, तो ये कुछ ठीक थी, बट समर के लिए मुझे नहीं लगता बेस्ट था। और आगे चलते हैं, अभी यहीं से स्टार्ट हो जाएगा ना किड्स वाला। तो किड्स वाले भी मतलब चीज़ें ठीक थी, अगर इतने में तो आप मार्केट में भी जाते हो तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो ये चीज़ें फिर ये होता है ना कि अगर एक ही डिज़ाइन की 10 चीज़ें टंगी हैं तो लेने का मन नहीं होता, ये लगता है ना कि मैं लेके जा रही हूँ और 10 लोग और इसी को पहने दिख जाएंगे तो मन भर जाता है। तो मुझे तो नहीं अच्छा लगता कि जो मैं पहनी हूँ वही पहने, कोई और भी दिख जाता तो मेरी इच्छा होती है कि मैं उसको ना ही पहनूँ, मैं उसको घर पे निकाल के पहन डालती हूँ या फिर मैं उसको रख ही रहने देती हूँ, काफ़ी टाइम बाद निकालती हूँ। तो मुझे कॉमन चीज़ें नहीं पसंद आती हैं, ये मेरा नेचर है। अब आप लोग बताना आपका नेचर कैसा है। मुझे साड़ी हो, सूट हो, कोई भी कपड़े हों, अगर बहुत सारे लोग वही पहने दिख जाते हैं मैं उसको पहनती ही नहीं हूँ। ये हैं क्रॉप टॉप, देख लीजिए बच्चों के हैं। ये किड्स वाली चीज़ें मैं दिखा रही थी आपको, जिनको बच्चों के लिए कोई आइडिया चाहिए हो तो यहाँ से देख सकता है। बहुत सारे ऑप्शन थे, आप चाहो तो जाके चेकआउट कर सकते हो अगर आपका मन करे तो। ये देखिए छोटे छोटे स्कर्ट, इसमें पॉम पॉम डले हुए थे अंदर, किसी में थर्माकोल बॉल्स डली हुई थी। तो ठीक है, अपने हिसाब से चीज़ें सही हैं, कुछ लोग को पसंद भी आएगा, कुछ को नहीं भी आएगा, लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मुझे नहीं समझ में आया, बाकी आप लोग देख सकते हो। इधर रखे हुए थे गमले वगैरह, डस्टबिन, गमले, ये सब चीज़ें रखी हुई थी। यहाँ से स्टार्ट होता है किचन वाला। छोटे छोटे से स्टूल थे जो कि बैठने के काम आते हैं। इधर मैं जा रही थी ऊपर, लेकिन ऊपर इतनी गर्मी, एक तो ऐसी व्यवस्था, आप वी मार्ट वगैरह में चले जाओ तो पूरे में एसी मिलेगा, और यहाँ पे ऊपर वाले सेक्शन में आपको फ़ैन भी नहीं मिलेगा। ये छोटे छोटे बच्चों के चप्पल मुझे इतने अच्छे लग रहे थे, ये देखो 99 रुपीज़, कितने छोटी छोटी चप्पल, छोटे से जूते, ये अच्छा लगा, कुछ ठीक लगा, 99 में सही था इसका रेट। बाकी ये सब लेडीज़ और जेंट्स की चप्पलें जो थी वो भी बस ओके टाइप थी, कुछ भी खास नहीं थी, आप खुद देख सकते हो। ये तो लोकल मार्केट में चीज़ें भरी पड़ी हैं, तो हम लोग क्यों ही यहाँ से 299 में लेंगे। अगर हमें लेना ही है तो हम मार्केट से और भी ऑप्शन ढूंढ लेंगे। और ये देखिए कैसी डल सी सारी चीज़ें दिख रही हैं, सब धूल खाई हुई थी, ऐसा लग रहा था ना डस्टिंग होती ना कुछ होता है। मैं इनकी बुराई नहीं कर रही हूँ, सिर्फ अपना फीडबैक शेयर कर रही हूँ। मुझे जो फ़ील हुआ मैं वो बता रही हूँ। मतलब साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए, जो कि यहाँ बिल्कुल भी नहीं था। इसके कंपैरिजन में अदर जगह आप चले जाओ तो बिल्कुल साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन होते हैं, कांच वगैरह हर चीज़। ये था कांच का पूरा कंटेनर है, पूरा कांच का, ढक्कन प्लास्टिक का था, एकदम कांच का पूरा फुल, 99 रुपीज़ का था। तो इतने में तो मार्केट में भी मिल जाता है। और रेट तो ऐसा डाल रखे थे ना, डबल डाल के उसको बोल रहे थे कि हाफ़ रेट पे। और यहाँ पे गैस चूल्हा वगैरह थे, तो जिसको लेना है तो मिल जाएगा यहाँ पे। किचन आइटम में ये कप थे 99 में, कॉफ़ी मग, बताइए एक मग 99 का, किस एंगल से आपको लग रहा है कि ये 99 लायक है? मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि मार्केट में 50 रुपीज़ का मिल जाता है। और ये टेडी जो यहाँ पे 200, 300, 400 में रखे हुए थे, 150 में रखे हुए थे, ये टेडी मार्केट में भी मिल जाते हैं और छोटे साइज़ के मिल जाते हैं, 75, 85 ऐसे ही छोटे छोटे वाले। बड़े वाले तो फिर भी थोड़ा महंगे होते हैं, लेकिन यहाँ पे सबका रेट ऐसे था। सारी टेडी गिरे पड़े लेटे ऐसे दिख रहे थे। इधर था कि बच्चों के टिफ़िन, बॉटल, फ्रिज की बॉटल, वो आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत सारी वैरायटी। लेकिन बॉटल का रेट सोचो, एक बॉटल 99 की, तो आप रेट का अंदाज़ा लगा सकते हो। मैं इधर कप देख रही थी, कप वही जो नॉर्मल कप हम लोग 70-80 रुपये में 6 कप लेते हैं, वो यहाँ 99 में 6 कप थे। तो रेट मैं आपको इसलिए टैली करके बता रही हूँ क्योंकि मैं मार्केट से लेती रहती हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है चीज़ों का। तो मैं बता रही थी कि जो चीज़ें आपके लेने लायक नहीं हैं उसको ना ही ले लिया करिए। ज़रूरी नहीं मॉल में घुसें तो शॉपिंग करके ही निकलें, भाई पैसे अपने हैं, वेस्ट क्यों करना। क्रॉकरी रखी हुई थी बहुत सारी, बोल वगैरह रखे थे 30 रुपीज़, 29 रुपीज़। और ये देखिए कढ़ाई वगैरह, ये सब तो ऐसे मार्केट में भी इसी रेट में मिलती हैं। और हाँ, मार्केट में एक चीज़ रहता है कि आपको वारंटी मिल जाती है। और ये थे लकड़ी के जो फिर कलछी वगैरह होता है, जो कि इंडक्शन वाले बर्तन या नॉन स्टिक बर्तनों में यूज़ किया जाता है। ये कॉम्बो 99 में 4 पीस का, तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी के, इसमें लकड़ी का यूज़ नहीं हुआ था, इतने हल्के टाइप के थे। मैंने छू के देखा, मैंने कहा ये तो बहुत ही हल्के हैं, बहुत ज़्यादा हल्के। और इधर नाइफ़ वगैरह रखी थी, बेलन रखे थे, मतलब ये बेसिक यूज़ की चीज़ें थी। कर्टन वगैरह, कर्टन का कलर तो ऐसे हो गया था कि पूछो ही ना। और ये 99 में 3 कॉम्बो था, एक में 99 का 4 कॉम्बो था, यहीं पे रखा हुआ है। ये छोटी छोटी सी बास्केट है, तो ये ठीक था, 99 में 3 मिल रहा है आपको। हालांकि प्लास्टिक है, लेकिन हाँ, आप छोटी मोटी चाय पत्ती, चीनी डेली यूज़ के लिए इसमें रख सकते हो। तो ये 99 का है, तो मैं आपको दिखा रही थी, अगर आपको लेना है तो आप जाके ले सकते हो। फिर इधर से अब हम चलते हैं नीचे की तरफ, उतरते हैं और घर की तरफ निकलना भी है, तो चलो यहाँ से चलते हैं।
पहुंच गए हैं अन्ना वाले के यहाँ। ये देखिए अन्ना सामने डोसा बना रहे हैं। मैं बैठी थी डोसा का वेट कर रही थी और मेरा डोसा आ भी गया। ये नहीं खाएंगे, मेरे लिए लेके आए हैं, मैं खा लूँगी। मम्मी के लिए चलते चलते पैक करा लूँगी, हालांकि ठंडा हो जाता है। और डोसा आया और मैं रुकी रहूँ ऐसा हो नहीं सकता। मैंने खाना स्टार्ट कर दिया। ये हर चम्मच दिखा रहे थे तो मुझे हंसी आ रही थी। मैंने कहा मैं खाऊंगी नहीं, थोड़ा रुक गई थी हंसते हंसते। तो बस ऐसा रहा आज का बाहर घूमना फिरना। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा ब्लॉग। चलिए घर चलते हैं। मैं अभी भी जस्ट घर वापस आई हूँ और आके ऐसी हवा में बैठ गई हूँ। थोड़ी देर मैं एसी में थी, अभी निकल आई हूँ क्योंकि चल रही हूँ खाना बनाने के लिए। फ़िलहाल मुझे तो खाना नहीं है और मम्मी के लिए भी मैं डोसा पैक करवा के ले आई, खुद खा के भी आ गई। पेट भर जाता है एक डोसे में। तो कुछ मत पूछो, बाहर की गर्मी गई तो थी क्या क्या सोच के, लेकिन जो गर्मी बाहर लगी, इतनी भयानक वाली गर्मी लगी, मन किया कि सीधे निकलो और घर पहुंच जाओ। तो रास्ते में रुक के सिर्फ सब्जी लिए हैं और जो सामान लेने गए थे वो भी नहीं मिल पाया। चले आए डायरेक्ट वापस। वन इंडिया काफ़ी टाइम बाद मैं गई थी। मैं जल्दी जाती ही नहीं हूँ क्योंकि बहुत दूर पड़ता है, तो मुझे लगा कि चलो देखती हूँ शायद कुछ मिल जाए जो चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं मिला वहाँ पे। और वहाँ की चीज़ें देख के ऐसा फ़ील हो रहा था कि कितनी पुरानी चीज़ें हैं, ऐसा लग रहा था कि सब बंद होने वाला है, एकदम बेकार। तो मुझे तो बिल्कुल भी वन इंडिया अच्छा नहीं लगा। स्टार्टिंग में जब खुला था तो कुछ अच्छा लगता था देखने में, सामान थोड़ा बहुत अच्छे थे, लेकिन अभी बिल्कुल ख़राब हो गया। हाँ, बाहर मेहंदी आर्टिस्ट बैठते हैं वहाँ पे, तो ये अच्छा है कि जिसको मेहंदी वेहंदी लगवाना है वो वहाँ जाके लगवा सकता है। बाकी मुझे कुछ नहीं अच्छा लगा, मैं सच बताऊँ। अगर मैं यहाँ की बात करूँ अपने प्रतापगढ़ की, तो मुझे ना V2 और वी मार्ट, फर्स्ट नंबर पे वी मार्ट, सेकेंड नंबर पे V2, इन दो चीज़ों के सामान फिर भी अच्छे लगते हैं, लेने लायक रहते हैं क्योंकि अपडेट होते रहते हैं। और बाकी जितने भी हैं उसमें तो ऐसा लगता है एक बार सामान आने के बाद उसको बिकने का इंतज़ार करते हैं और वो बिकता ही नहीं है, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मुझे। हाँ, वी मार्ट दोनों ही अच्छे हैं, नए वाले जो नया खुला है वो भी और पुराना वाला भी। और V2 भी अच्छा है, V2 की चीज़ें भी फ्रेश लगती हैं, ऐसे डस्ट वाली गंदी गंदी वाली नहीं लगती। तो इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद ना मुझे क्या फ़ील होता है, मैं जब से ऑनलाइन शॉपिंग करने लगी मुझे सारी चीज़ें बेकार लगती हैं। मुझे लगता है अरे यार, इससे अच्छा तो हम लोग ऑनलाइन मंगा लेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। मैं किचन के लिए कुछ चीज़ें लेने गई थी बट मुझे समझ नहीं आई, तो मैं ऑनलाइन ही मंगा लूँगी, देखूँगी जब मुझे अच्छा लगेगा। और गर्मी की वजह से तो कुछ मत पूछो, कुछ करने का मन नहीं किया। फ़िलहाल चल रहे हैं, भिंडी धुल के रख के आए हैं, भिंडी की सब्ज़ी बनाएंगे, रोटी बनाएंगे जल्दी जल्दी से। क्योंकि इन्होंने डोसा नहीं खाया, ये जल्दी नहीं खाते बाहर की चीज़ें, और मैं तो खा ली हूँ, मम्मी भी खा ली हैं। तो चलो चेंज करते हैं, उसके बाद चलते हैं किचन में। गर्मी, तौबा तौबा। फाइनली ड्रेस चेंज हो गया, कहीं से आके अपने ये झोला वाले कपड़े पहन लो, ढीले ढाले वाले, तो ऐसा लगता है ना मन खुश हो जाता है। मैंने कपड़े यहाँ पे सुखा रखे हैं क्योंकि ड्रायर ख़राब है, तो कपड़े छत से उतार के लाई थी। अभी चल रहे हैं अंदर, बहुत रिलैक्स फील हो रहा है कपड़े चेंज करके। अरे यार, बाहर तो ना ऐसा लगता है नए कपड़े पहन के जाने के लिए कोई बोले ही ना, जो पहने हो वही पहने रहो, उसी में चले जाओ। और फुल स्लीव और 3/4 स्लीव बिल्कुल मन नहीं करता पहनने का, 1%। ये टी शर्ट मेरी इतनी कंफर्टेबल है ना कि मेरा मन करता है इसमें कि 2-4 और ले लूँ, लेकिन मुझे कहीं दिखती ही नहीं है। मैं बनारस से लेके आई थी, मैं जाऊँगी तो ज़रूर वहाँ पे इसको फिर से ढूँढूँगी। तो चलो चलते हैं, काम स्टार्ट करते हैं। लाइट बंद कर दूँ यहाँ फालतू। चलो चलते हैं किचन में। हम लोगों ने तो डोसा खा लिया था, इनके लिए बन रही भिंडी की सब्ज़ी और रोटी, जो कि भिंडी फटाफट कट कर दी थी, इन्होंने ही कट कर दी थी, थैंक यू। और रोटी मैं बना रही हूँ और शैडो को, इनको सबको खाना दे दूँगी। मम्मी भी डोसा खाई है तो फ़िलहाल मम्मी को भी भूख नहीं है, वो भी लेट ही खाएंगी। और मेरे तो सवाल ही नहीं उठता खाना खाने का, मैं तो खाऊँगी ही नहीं। बर्तन वर्तन धो लूँगी, उसके बाद चलूँगी टहलने। तो मेरी सब्ज़ी बन गई है, रोटी मेरी बन रही है, उसके बाद खाना दे देंगे, फ्री हो जाएंगे और फिर उसके बाद चलेंगे टहलने। तो चलो, किचन का काम निपटाने के बाद मैं आ गई थी छत पे टहलने। और ये देखिए बाहर का मौसम, चांद को देखिए कैसे दिख रहा है, बादल ऐसे ही छाए हुए हैं चारों ओर, उतना आपको दिख भी नहीं रहा होगा जितने हैं बादल। ये देखिए चांद इतना सुंदर दिखाई दे रहा है ना, जरा जरा सा बादलों में एकदम। मैंने दिखाया आपको, वो देखिए बादल इतने अच्छे से है ना, लग रहा है बहुत बारिश होगी, लेकिन बारिश और कुछ नहीं होगी। मैं टहल रही थी, टहल के जस्ट फ्री हुई हूँ। आज थोड़ा सा लेट हो गई क्योंकि मार्केट जाओ तो टाइम लग ही जाता है, और फिर आने के बाद और भी काम थे, वो सारे किए। करने के बाद फाइनली आ गई टहलने के लिए, टहल ली। और टहलने का अभी थोड़ा सा बैठी हूँ, वीडियो यहीं बैठ के एडिट कर लूँगी छत पे ही, क्योंकि हवा चल रही है अच्छी सी। दिन भर तो बहुत गर्मी रहती है, लेकिन रात का मौसम फिर भी ठीक हो जाता है, तो हवा तो अच्छी चल ही रही है, तो यहीं सारा काम कर लूँगी। और करने के बाद फिर चलूँगी नीचे, नहाऊँगी और उसके बाद फिर सो जाऊँगी।
वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आज मार्केट वाला ब्लॉग कैसा लगा वो भी बताइएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, खुश रहिएगा। और ना मैं सामान इसलिए नहीं दिखाती हूँ क्योंकि ऐसा कोई ख़ास सामान मैं मार्केट से लाती नहीं हूँ कि आप लोग को दिखा पाऊँ। और मेरा सारा सामान ऑनलाइन ही आ जाता है, तो मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं होती खरीदने की। तो चलो चलते हैं, वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। कल फिर मिलेंगे।